Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAP Perspective. इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे आज के ही करंट अफेयर से, यानी कि 10th अप्रैल से. तो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो, आई अर्ज यू प्लीज वॉच दैट वीडियो और फिर यहाँ पे आके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन देन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच टू स्टेट्स विल कंडक्ट द जॉइंट नीलगिरी तार सेंसस. अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आज हमने देखा था कि केरला और तमिलनाडु दोनों ये सेंसस करेंगे नीलगिरी तार से लेके, बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे नीलगिरी तार मिलते हैं स्पेशली सदर्न स्टेट्स में इन द वेस्टर्न घाट स्पेसिफिकली. तो ये आंसर इसका है डी. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन से लोकेशन में सबसे ज्यादा डेंसिटी और लार्जेस्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन मिलता है नीलगिरी तार का? एंड व्हाट इज द आंसर? यस, इट इज एराविकुलम नेशनल पार्क जो है केरला में. तो इसका आंसर है बी. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नीलगिरी तार इज द स्टेट एनिमल ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट? दिस इज ऑफ द स्टेट ऑफ नॉट केरला, राइट? इट इज ऑफ तमिलनाडु. आज के आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था तमिलनाडु का है नीलगिरी तार. एंड अगर मैं केरला का स्टेट एनिमल डिस्कस करूं, इट इज एलिफेंट. ठीक है, तो ये याद रखना कि तमिलनाडु इज उसको वेराइडू कहते हैं. ठीक है, लोकल तमिल में. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम व्हिच कंट्री इज द राफेल एयरक्राफ्ट प्रोक्योर्ड? अभी देखा था 63,000 करोड़ का फंडिंग देके गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्ट. पहले भी किया है, 2016 में भी किया है, अभी भी करेंगे. And this is with regard to C. Let's see the next question, which is India's first indigenous aircraft carrier. और ये है INS विक्रांत. इसका आंसर है INS विक्रांत. हमने विक्रम आदित्य भी यूज किया है, लेकिन ये किस कंट्री के साथ यूज किया है? इट इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम रशिया. लेकिन इंडिया का पूछा है तो याद रखना इट इज A. Let's see the next question. What is the name of the recent scheme approved by the Union Cabinet? तो हमने recently scheme देखा है modernization of command area development and water management. Okay, 1 minute. Let me just mark this answer. Yeah, the answer इसका है B. ठीक है, this is the recent scheme जो गवर्नमेंट ने रखा है. 1600 करोड़ का स्कीम है. 25-26 के लिए ये होगा. ये किस रिलेटेड होगा? ये इरिगेशन से है ये स्कीम. तो याद रखना आंसर इसका है बी. अगला क्वेश्चन. अंडर विच लार्ज स्कीम डज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट फॉल? तो कौन से अम्ब्रेला स्कीम के अंदर है ये? कृषि सिंचाई योजना. कृषि सिंचाई योजना 2015 में ये स्कीम आया था ताकि फार्म एरियाज को इरिगेशन और सब मिले, वाटर एफिशिएंसी, वाटर कंजर्वेशन, ये सब अच्छी अच्छी बातें बताई गई थी. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल? ये डिस्कस किया था कि डिस्प्यूट सेटल करने के लिए बिटवीन द एयरक्राफ्ट ओनर्स, ओके, एंड द एयरलाइंस. तो इसका आंसर क्या है? डी. लेसर्स का मतलब क्या है? एयरक्राफ्ट जो ओन करते हैं, एयरक्राफ्ट जो ओनर्स हैं, है ना, जिसके पास प्लेन्स होते हैं, तो उनके और एयरलाइंस यानी कि गो एयर, गो फर्स्ट, इंडिगो, इनके बीच में जो डिस्प्यूट सेटल करने वाला जो स्कीम बिल है वो है ये. Which international treaty does the bill implement? It implements the Cape Town Convention and Protocol. India इसका member है और इसीलिए हमने ये bill भी introduce किया है. Let's see the next question. According to the bill, what is the maximum period within which a lessor can repossess an aircraft in case of default? यानी कि 2 महीने के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो एयरक्राफ्ट वापस लिया जाएगा. That is what we had seen. So the answer to this is C. Let's see the next question. Which organization is designated as the registry authority under the bill? And this is the Ministry of Civil, not Ministry of Civil Aviation. It could be, the answer is Directorate General of Civil एविएशन, DGCA. इसका मतलब क्या है? विद एग्जाम्पल टू रजिस्टर एयरक्राफ्ट और डी रजिस्टर एयरक्राफ्ट. ये कौन करेगा? ये करेगा DGCA. तो इसका आंसर है बी. The next question is, what is India's rank in the domestic aviation market in the world? तो इसका आंसर क्या है? India is third largest. कौन है first two? First is USA and second is China. So we have the first two ranks with regard to domestic aviation market. तो इसका आंसर है B.
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन, और इसका आंसर है राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू। अश्विनी वैष्णव जो है ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। पीयूष गोयल जो है दिस इज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड सबरनंद सोनोवाल इज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये भी आपको याद रखना है, जब हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं तभी आप थोड़ा याद रखना, तभी आप देखना कि कौन से मिनिस्टर हैं, तभी आपको आइडिया मिलेगा, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मार्क दिस अप, राइट? Let's see the 14th question. Which country did India withdraw from the transshipment facility? So यहाँ पे recently article लिखा है बांग्लादेश से हमने ये facility बंद कर ली है, withdraw कर ली है, so answer इसका है C. अगला question, who is identified as the chief advisor to Bangladesh's interim government? ये हमने देखा है मोहम्मद यूनिस, he is the founder of the Grameen Bank, Nobel Peace Prize winner रह चुके हैं and he is the chief advisor to Bangladesh. Let's see the next question. What event does Russia commemorate in the Victory Day parade, जिसको अभी प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है? What is that event? The event is the 80 years of Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War II. May 9th को हुआ था complete surrender in 1945, यानी इसके 80 years 80th एनिवर्सरी अभी पूरी हुई है, जिसके प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? इनका ऑब्जेक्टिव है कि इन्फ्लेशन को चेक पे रखना और ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोवाइड रखना। तो इसका आंसर है बी, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसका आंसर है बी। Let's see the next question. Who serves the chairperson of the MPC? इनके chairperson है RBI के गवर्नर, तो इसका आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन, ओके, बिफोर आई गो अहेड प्लीज आंसर हु इज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, who is the finance minister of India and who is the chief economic advisor. तीनों के टर्म्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। Who are these persons in India currently? Who is the current governor of RBI? Current governor RBI के हैं संजय मल्होत्रा। शक्तिकांत was the old one, अभी है संजय मल्होत्रा, तो इसका आंसर है C. And the last question of the day, who proposed the setting up of a committee to decide on monetary policy? और ये मैंने आर्टिकल में डिस्कस किया था कि उर्जित पटेल, ये भी एक गवर्नर रह चुके हैं, एक्स गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। सो उर्जित पटेल इज द वन हु प्रपोज्ड एमपीसी, और फिर ये आया था कौन से साल में? 2016 में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किए हैं, क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आज के करंट अफेयर से। आई होप यू गॉट देम मैक्सिमम करेक्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।